नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 की वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के लिए उपयोगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से ही हम प्रश्नावली 1.1 में दिए गए प्रश्नों का HCF ज्ञात करना है हमें, उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ही ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है तथा इसका हमारे इस प्रश्नावली में अर्थात दिए हुए प्रश्नों में क्या अनुप्रयोग है, किस तरह से हम इस प्रमेयिका का उपयोग करेंगे और दिए गए प्रश्नों का HCF ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रमेय है क्या। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a = bq + r, जहां इसके लिए कंडीशन ये है कि जो r होगा वह या तो b से छोटा होगा अथवा या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि a, b, q तथा r ये हैं क्या। तो चलिए हम एक उदाहरण लेकर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, उदाहरण के तौर पर हम 15 ले लेते हैं। इस संख्या में हम 2 का भाग करते हैं। 2 का कितनी बार भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा 7 बार। क्या बचे आएगा यहाँ? ये देखिए 14 आएगा, 2 सत्ते 14 और क्या बचेगा? 1। अब इस भाग की प्रक्रिया में दी हुई संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं? चलिए एक बार देखते हैं। यह क्या होता है? भाजक। इसका हमने भाग दिया है दी गई संख्या में, इसे हम कहते हैं भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं? यह होता है भागफल, और जो नीचे बचा हुआ है उसे हम कहते हैं शेषफल। ये तो आपको पता है। अब देखिए, मान लीजिए हमने भाग दिया है, भाग सही है या नहीं है उसे हम किस तरह से जांचेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ते आए हैं। देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेष फल। ये चलिए इसको रख के देखते हैं। भाज्य है 15 बराबर भाजक है 2 गुणे भागफल है 7 प्लस शेषफल है 1। हल करेंगे। 15 बराबर 2 सत्ते 14 प्लस 1, 15 बराबर 15। ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया कि हमने जो भाग दिया है वह सही है। अब हम देखेंगे कि जो प्रमेय दी हुई है a बराबर bq + r, यहाँ भाज्य होता है a बराबर भाजक को कहते हैं b, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। अब देखिए यहाँ पर प्रमेय क्या बनती है? a = b × q अर्थात bq + r। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि प्रमेय वही है जिसे हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंडीशन को समझ लेते हैं। कंडीशन दी हुई है कि जो r है, r अर्थात शेषफल, वह b से छोटा होगा अर्थात भाजक से छोटा होगा। यहाँ पर देखिए भाजक है 2, शेषफल 1 छोटा है। और एक कंडीशन है कि शेषफल कभी भी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं होगा अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम दो दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1,
इसमें 3 सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। दिया है 135 और 225, ये 2 संख्याएं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है। आपको दिख रहा है 225 बड़ा है 135। ठीक है, अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो समीकरण है a=bq+r, इस रूप में इसे हम लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? भाग देकर, ये हमने भाग दिया था। तो चलिए, हमारे पास बड़ी संख्या क्या है? 225। इसमें हम भाग करेंगे 135 का। कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, अब इसमें देखिए 135 आया, शेषफल क्या बचेगा? 0। 12 3 गए 9। अभी आप देख रहे हैं कि शेषफल शून्य नहीं हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किस तरह होगा? 225 ये हो जाएगा भाजक भाज्य। अब हम इसे लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। 225 भाज्य है, 135 भाजक है, 1 भागफल है और 90 शेषफल है। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य नहीं हुआ है। जब तक शेषफल शून्य नहीं होगा इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। चूँकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर से लिखेंगे। अब देखिए, जो शेषफल बचा है वह बन जाएगा भाजक और जो पहले भाजक था वह बन जाएगा भाज्य। अब पुनः हम भाग देंगे 135 में 90 का। ठीक है, अब लिखेंगे 135 बराबर कितनी बार जाएगा? 90 गुणा 1 बार, बचेगा क्या? 45। फिर से आप देख रहे हैं, इसलिए 45 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर से वही, अब जो हमारे पास शेषफल बचा हुआ था 45, वह बन जाएगा भाजक और जो भाजक था वह बन जाएगा भाज्य। अर्थात 90 में फिर से हम 45 का भाग देंगे। 90 बराबर 45 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल क्या बचेगा? 0। ठीक है, अब अर्थात शेषफल बराबर 0 है, अतः वर्तमान भाजक ही दी गई संख्याओं का HCF होगा। यह आपका प्रश्न हल हो गया है। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। इसी आधार पर आप बाकी दिए हुए 2 प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसी क्रम में हमें हल करना है। हम लिखेंगे पहले, दिया हुआ है 135 और 225, ये 2 संख्याएं हैं हमारे पास। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 225। तो 225 में 135 का हम भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार। शेषफल बचेगा 90। अब चूंकि शेषफल शून्य नहीं हुआ है, अतः 90 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब 135 बराबर 135 में 90 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 90 गुणे 1, शेषफल बचेगा 45। पुनः शेषफल शून्य नहीं हुआ, अतः 45 इज नॉट इक्वल टू 0,
अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पुनः हम उसी क्रम में लिखेंगे। 90 बराबर 90 में 45 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। चूँकि इस स्टेप में शेषफल हो गया 0, अतः वर्तमान भाजक ही दी गई संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसी के आधार पर बाकी 2 दिए हुए प्रश्नों, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 को हल कर लेंगे।